मैं हूं अभिषेक बारेठ और आप देख रहे हैं धमचिक। 23 जनवरी सन 1926 में केशव सीताराम ठाकरे और रामाभाई ठाकरे के घर पर एक बच्चे ने जन्म लिया। चंद्रसेनीम कायस्थ प्रभु परिवार के केशव सीताराम ठाकरे, जो खुद एक लेखक थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये बच्चा हिंदुस्तान में एक बार नहीं 2 बार पैदा होने आया है। 17 नवंबर 2018 को जब ये बच्चा हिंदुस्तान की ज़मीन से विदा हुआ तब लाखों लोगों ने उसे विदा किया, पर 25 जनवरी सुबह 4:30 बजे 2 घंटे 19 मिनट के लिए बचपन से बुढ़ापे तक का सफ़र करने के लिए ये बच्चा फिर जन्मा। वो ठाकरे जिस पर चुनाव आयोग ने 28 जुलाई 1999 को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने और वोट डालने पर प्रतिबंध लगा दिया था, वो ठाकरे जो मार्मिक कार्टून नाम की कार्टून सीरीज चलाता था, वो बाला साहब ठाकरे हो गया। वो ठाकरे फिर पैदा हुआ जो 1993 में दंगे भड़काने का आरोपी बना और जिसने यहाँ तक कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो पूरा देश खड़ा होगा और इस वजह से युद्ध हो तो होने दिया जाए। वो ठाकरे जो सुप्रीम कोर्ट के लिए कहता था, क्या होता है सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं मानता। सचिन तेंदुलकर ने 2009 में जब कहा था कि मुंबई पर सभी का बराबर हक है, क्रिकेट के भगवान को चेतावनी मिली, हमें आपके चौके छक्के पसंद हैं पर अपनी जुबान का इस्तेमाल मत करिए। वो ठाकरे फिर पैदा हुआ ठाणे और वासी में 2008 में गिरफ्तार हुए हिंदू मसलेबाजों के समर्थन में, जिसने कहा था मुस्लिम बमों का जवाब देने के लिए हिंदू बमों और दस्तों की ज़रूरत है। वो ठाकरे आज सवेरे पैदा हुआ जिसने मुसलमानों को कैंसर कहा था, जिसने कहा था मुसलमान कैंसर की तरह फैल रहे हैं और इनका इलाज भी कैंसर की तरह हो। पर साहब आज जो ठाकरे पैदा हुआ वो किरदार मुसलमान ही है, नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। महाराष्ट्र नहीं देश भर में जिसके नाम की ठनक थी वो बाला साहब आज पर्दे पर आए। ठाकरे को बाला साहब के करीबी रहे संजय राउत ने ही बनाया है। संजय राउत ने बायोपिक बनाकर उनकी ज़िंदगी के हर ग्रे शेड को दर्शाया है, पर आखिर तक उनकी हीरो वाली छवि वो बचा कर ले गए। महाराष्ट्र के किसानों के अधिकार, बाहर के लोगों पर प्रतिबंध लगाने वाला, लोकतंत्र में अविश्वास करने वाला, हिंदुओं की पैरवी करने वाला, आपातकाल का समर्थक ठाकरे आज फिल्म के रूप में सुनहरे पर्दे पर लौटा, जेहन में उसकी कभी धुंधली ना होने वाली छवि को लेकर। फिल्म की कहानी शुरू होती है लखनऊ से, जहां बाला साहब ठाकरे पर विवादित ढांचे को गिराने में सहयोग और फसाद भड़काने के गंभीर आरोप हैं। कहानी अदालत से बाहर आकर सन 1960 के दशक में आती है, जहां ठाकरे फ्री प्रेस जर्नल में एक कार्टूनिस्ट है, पर अपने कार्टूनों के प्रस्तुतिकरण की वजह से उसे नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता है। इरोज में फिल्म देखकर बाला साहब को वो पीड़ा नज़र आती है जिसमें महाराष्ट्र के मूल नागरिकों को नौकरियों और रोजगार में उपेक्षा हासिल है। यहाँ से कार्टूनिस्ट के ठाकरे बनने की दिशा तय होती है। शिवसेना एक अजन्मा गर्भस्थ शिशु है। ठाकरे के द्वारा दक्षिण भारतीयों और गुजरातियों का दमनात्मक विरोध और उन्हें महाराष्ट्र से बाहर करने की मुहिम, शिवसेना की स्थापना, अपने पहले मुखपत्र मार्मिक का प्रकाशन, बेलगाम, निपानी और कारबार का महाराष्ट्र में विलय, मुस्लिम लीग से हाथ मिलाने का अपवाद वाला ठाकरे, शिवसेना के मनोहर जोशी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाना, बाबरी मस्जिद का गिराना, जनता पार्टी की जीत, रात भाई चाल की घटना, सब कुछ जो बाला साहब की ज़िंदगी में हुआ, बाकी ईमानदारी से फिल्म में दिखाया गया है। निर्देशक अभिजीत पान से प्रयोग धर्मिता के उलट गहराई की तलाश में ज़्यादा नज़र आते हैं। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको फ्लैशबैक को जीवंत रखने की कवायद ब्लैक एंड वाइट कर दिए गए 60 के दशक के दृश्यों में नजर आएगी। अभिजीत नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अभिनय को लेकर शायद इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने स्क्रीन प्ले पर थोड़ा कम समय खर्च किया और सेट्स की ओरिजिनलिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया, और ठीक भी किया। नवाज आपकी नज़रें हटने ही नहीं देते हैं खुद से। हिंदुस्तान के सिनेमा में ऐसे 2 ही क्षण आए हैं जब हम अभिनेता को ही असल व्यक्ति समझने का छल स्वीकार कर लेते हैं। पहला पृथ्वीराज कपूर को अकबर समझना और दूसरा नवाज को ठाकरे। नवाजुद्दीन को प्रोस्थेटिक का सहारा ना भी दिया गया होता फिल्म में तो भी लोग उनकी अदायगी में इसको 100% जीते। इतना काम किया गया है फिल्म में कि जिस माइक पर ठाकरे बोलते हैं उसके आगे लगी साउंड वाले की पहचान प्लेट भी उसी ज़माने की रखी गई है।
अमृता राव के लिए करियर की चुनौती थी। राव ठाकरे की पत्नी मीनाताई के किरदार में है, मगर फिल्म में उनके किरदार को पत्नी समझने की परंपरावादी भूल की गई है। वो अभिनय में जमती हैं। हटाओ लूंगी बजाओ पूंगी जैसे डायलॉग्स को सेंसर की कैंची ने काटा नहीं। ये भारतीय सिनेमा में खुल रहे पक्षकों की जो नई दिशा है उनको तय करता है। इंदिरा गांधी, दादा कौंडके या शरद पवार तक सभी किरदारों पर विशेष मेहनत फिल्म को नया जीवन देती है। हाँ, फिल्म का संगीत कुछ औसत है। किसी नई जानकारी, किसी नई घटना, किस्से, खबर और कहानी के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक आप धमचेक मचाते रहिए।